फाइनली आप ये वीडियो कब देख रहे हो मेरे को नहीं पता है। मैं 4 दिन से इसके पीछे लगा हुआ हूँ, मतलब वीडियो के पीछे, बाकी किसी और के पीछे नहीं लगा हुआ हूँ। तो चीज ये है, कितनी मेहनत जाती है मैं आपको बताता हूँ ये पूरा प्लान करने में। श्रेयस भाई हमारे साथ है, मैं उनको बाद में बताता हूँ कि आपने सितंबर अक्टूबर से ऑलरेडी प्लानिंग शुरू कर दी थी मैंने कि भाई चलो करते हैं कुछ ऐसा। क्योंकि तभी मैंने वो ट्रेड डील की बात हुई थी तो मैंने शुरू कर दिया था कि भाई कुछ करते हैं नया जो ऑडियंस को भी मजा आए। बीच में इतने सारे हिकअप्स आए कि मतलब एक ने बोला कि नहीं भाई अभी नहीं आ पाऊंगा, उसकी जगह पे किसी और को लाना पड़ा। अभी वो भी आएंगे कि नहीं वो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि ये जब आप देख रहे हो उस दिन मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो मेरे चैनल के लिए शूट किया है, उसका एडिटिंग करूंगा। फिर कल मूवी देखने जाऊंगा, उसका एडिटिंग होगा। फिर परसों दूसरा उसका स्पॉइलर टॉक होगा, उसका एडिटिंग होगा। और उसके बाद इसका एडिटिंग होगा जो आप संडे को देख रहे हो आज। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी जिंदगी होती है। तो आज से हम ये नया फॉर्मेट शुरू कर रहे हैं और मोस्टली अगर अच्छा रिस्पांस मिला, नहीं मिलेगा तो भी करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी ठान लिया है। तो प्री ऑक्शन एनालिसिस के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। और पहला एपिसोड मेरे को लगा कि जिसके ऊपर हॉट टॉपिक शुरू हुआ था पूरा इस आईपीएल का फियास्को पूरा, उसके ऊपर से ही शुरू करते हैं। तो आज हम राजस्थान रॉयल्स के साथ शुरू करेंगे, नॉट बिकॉज माय नेबरहुड स्टेट इज राजस्थान, ऐसा कोई हम नेपोटिज्म नहीं रख रहे हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के फैन हमारे साथ साथ हैं। श्रेयस भाई, जी, कैसा जी। लग रहा है आपको इस गरीब के शो पे आने के साथ? अरे ऐसा कुछ नहीं है हिमेश भाई, सबकी एक मतलब जर्नी होती है, कहीं न कहीं से उसकी स्टार्ट होती है। तो आई होप इस पहले एपिसोड में मैं कंट्रीब्यूट करूँ आपकी नई अरे जर्नी में, नए स्टार्ट श्रेयस में भाई को एंड मैं जानता हूँ 2020-21 से। तभी ना या एक नया ट्रेंड 2021 शुरू हुआ था डोलान पेजेस का, मतलब सेटायर पैरोडी डोलन पेजेस कम्युनिटी। हमने शुरू किए थे। इन्होंने अपना एक कृष्णप्पा गौतम वाला बनाया था, मैंने शुरुआत की थी 2022 में गुजरात टाइटंस के साथ। और फिर वो सक्सेसफुली फ्लॉप भी हो गया तो अभी बंद कर दिया है वो हम दोनों ने। अभी हम ज्यादातर ये सब क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। और श्रेयस भाई अभी कुछ आगे फ्लेक्स करे उससे पहले मैं उनको एक थोड़ा हम्बल क्वेश्चन पूछ लूं। पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि राजस्थान रॉयल्स जो फैन आप है, कब कौन सी, मतलब मैं भी अपना सीएसके का जब मेरे को पूछेंगे आपका मैं बताऊंगा, कोई एक मोमेंट होती है, कोई एक प्लेयर होता है जिसकी वजह से आपको वो टीम पसंद आती है। कब ये शुरू हुआ था कि भाई राजस्थान को ही सपोर्ट करना है, या फिर उधर पैदा हुए हो तो वो एक रहता है कि नहीं भाई होम टीम है तो हमको ही सपोर्ट करेंगे? नहीं, नहीं, एक्चुअली मैं पैदा भी जयपुर में नहीं हुआ हूँ। आई लिव इन जयपुर एक्चुअली, बट मेरे पापा इज़ ऑल्सो वेरी पैशनेट क्रिकेट फैन, बट वो किसी टीम को सपोर्ट नहीं करते। आईपीएल में वो न्यूट्रल रहते हैं, कंप्लीटली न्यूट्रल, ही एन्जॉयज़ क्रिकेट। सो मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है जब मैं 4-5 साल का था, और 2012 में, एज़ फार आई रिमेंबर। हाँ, तो मैं मतलब ऐसे इतना तो क्रिकेट के बारे में नहीं जानता था ऑफ कोर्स। मेरे को आईपीएल का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था मुझे, बट वो आईपीएल मेरे को ये तो याद नहीं कि मैं राजस्थान रॉयल्स का फ़ैन कैसे बना, बट मेरे को ये याद है कि मैंने आईपीएल देखना कैसे शुरू किया। तो हुआ यूँ था एक्चुअली, मैं किसी कारण रो रहा था, मतलब जैसे होता है ना, मम्मी या पापा से लड़ाई झगड़ा हो जाता है कुछ, और तब मैं 5 साल का हूँगा, 2012 की बात है, आई रिमेंबर दैट। और मेरी मम्मी वो मेरे को मना रही थी कि चुप हो जा करके, और मतलब ऐसे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, कि ये देखो क्या चल रहा है टीवी में, ऐसे ऐसे करके, तो वो चैनल चेंज कर करके दिखा रही थी। तो उसमें क्रिकेट चल रहा था, और मुझे अभी भी याद है वो मैच चल रहा था, पुणे वॉरियर्स इंडिया का था, और उसके अगेंस्ट थी शायद कोलकाता या फिर डेक्कन चार्जर्स थी। तो तब मेरे को देखना, अरे वाह, मैंने देखना शुरू किया कि वाह, गज़ब, ये ऐसे लीग्स भी होते हैं ऐसे करके, मतलब मेरे को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो मैंने देखा, फिर मैं मम्मी से ऐसे प्यार, मतलब बच्चा था ऑफ कोर्स, तो ऐसे प्यार से बात करते हैं, तो फिर मैं मम्मी मुझसे पूछ रही थी तुम किस टीम को सपोर्ट करोगे करके। तो मैं तो बोला कि पुणे वॉरियर्स इंडिया में इंडिया आता है तो मैं पुणे वॉरियर्स इंडिया का सपोर्ट करूँगा। तो मम्मी बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये फ्रेंचाइज है, ऐसा है, ऐसा ऐसा करके मम्मी ने एक्सप्लेन किया मुझे। फिर मैंने देखना शुरू किया आईपीएल कंसिस्टेंटली, वो पूरा सीज़न अपने पापा के साथ देखना शुरू किया मैंने। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ
कि मतलब मेरे को अपनी होम टीम मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ उसको सपोर्ट करना चाहिए, राजस्थान रॉयल्स को। एंड ऑल्सो राजस्थान रॉयल्स वाज परफॉर्मिंग गुड दैट सीजन एंड द नेक्स्ट सीजन 2013 we went to qualifiers too, and that's how I became a fan. And 2013 में मैं स्टेडियम में मैच देखने भी गया था जयपुर में. It was a Champions League T20 game against Otago Bolts. I Otago Bolts think that is was the last CLT20 which was there, no, if I'm not 2014 was the last. okay. 2013 में गया था मैं. 2014 was the last that was held in Ahmedabad and Raipur, I guess. और 2013 हुआ था जयपुर में एंड दिल्ली में. एंड मैं जो मैच देखने गया था वो था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस ओटागो बोल्ट्स. मेरे पापा ने मतलब टिकट्स दिलवाई थी एंड आई वाज सो हैप्पी ड्यूरिंग दैट. आई ऑल्सो हैव द फोटोज यू कैन अटैच मे बी. सो हाँ, तब उस मैच में अजिंक्य राणे ने 50 मारी थी एंड ब्रैड हॉज ने 50 मारी थी. एंड एक लक्ष्मी शुक्ला करके फास्ट बॉलर थे, उन्होंने 3 विकेट हॉल लिया था गजब का. लक्ष्मी रतन शुक्ला. या एंड ओटागो बुल्स की टीम में बढ़िया-बढ़िया प्लेयर्स थे. नेथन मैकलम, ब्रेंडन मैकलम, जिमी नीशम एंड आल्सो नील ब्रूम दैट इज आल्सो डोमेस्टिक लेजेंड ऑफ न्यूजीलैंड. सो एक्चुअली चीज क्या है ना कि मैंने एक मेरे नसीब में सीएसके आरआर की मैच आई थी, आई थिंक 2014-15 में, जब स्टेडियम के लास्ट, ये वाला स्टेडियम जो था उसके पहले उसका लास्ट अहमदाबाद. मैच था, ऐसा कह सकता हूँ. उस टाइम में नहीं जा पाया था, लेकिन आई वॉज लकी इनफ, मेरे पे ये चांस था कि आई कुड हैव मेट धोनी पर्सनली, बट दैट कुडंट हैव हैपन बिकॉज उस टाइम पे मेरे मामा जो जो थे वो उस टाइम पे यहाँ पे, आई थिंक दैट वाज टू रिसाइड ऑलवेज, इस्कॉन साइड एक एरिया है वहां पे वो लोग रहते थे मोस्टली क्रिकेटर्स, वहां पे वो गए थे. उस टाइम पे आई हैड अ मैसिव चांस, और उस मैच में आई नो कि तब स्टीव स्मिथ ने लाइक कुछ 50-50 मारी थी, वो मेरे को याद है. राजस्थान वॉन दैट मैच, 2014-15 की बात है. बाकी सीएसके की बात करूं तो आई एक्चुअली नेवर थॉट एनीथिंग एल्स, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा रहता है कि यू नेवर हैव वन आइडल इन क्रिकेट. ये अच्छा खेला, अरे ये भी अच्छा है, अरे ये अच्छा खेला, अरे ये भी अच्छा है. तो आई यूज टू बी श्योर. अ फैन ऑफ सचिन, लाइक हाँ सचिन कोई है जो खेल रहा है अच्छा है. बट सेम आफ्टर हियर. 2007 आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन द फाइनल वी वॉन T20 वर्ल्ड कप. तो उस टाइम पे तो मुझे ज्यादा पता नहीं था. लेकिन ये लोग आज भी, जिनको हम माँ बाप कहते हैं, वो लोग आज भी कहते हैं कि ये रोना चालू कर दिया था. अब आई डोंट हैव एनी, मेरे को फेंट मेमोरीज है, लाइक मैं अभी हाइलाइट्स तो सब देखते हैं तो वो तो है, लेकिन when I started watching IPL, I think that was around 2011-2012. तो IPL 2011 was going to start, and उस टाइम पे आई थिंक कोची टस्कर्स भी एक टीम हुआ करती थी. But no, 2010 में that was their last season, mostly 10-11, because Jadeja joined from 11 or 12, that I remember. तो one day I came from school, ये मेरे को अभी भी याद है थोड़ा थोड़ा. उस टाइम पे ना पेपर्स पे ऑब्वियसली सब एक बड़ा सा वॉल पेपर था, आईपीएल स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे वगैरह करके. तो खून में है, क्रिकेट खून में है ऊपर से. तो माय दादाजी के पापा, मेरे को याद नहीं, उन्होंने पूछा कि कौन सी टीम को सपोर्ट करोगे. तो मैंने बोला धोनी किस में है? ये टीम में है. हाँ बस उसको करेंगे. उस टाइम पे, नाउ इफ आई लुक बैक फ्रॉम दैट आफ्टर 13 years, we have a group of supporters in our family. I support CSK. My father supports Gujarat Titans. My mummy is neutral, but she is biased toward Mumbai Indians somewhere. But after that Hardik Pandya change, she is okay. Like हाँ मतलब गुजराती है अभी जो भी है वो. तो right now we are supporting plenty of teams, but I feel जितना आईपीएल ने लोगों के बीच में दरार पड़वाई है, उसमें भी घर में, उतना तो अमोंग अस खेलते वक्त भी नहीं पड़ी होगी. तो ये चीज चलती है. अच्छा, अभी मैं आपको व्यूअर्स को बता दूं कि ही इज नॉट ओनली अ डोमेस्टिक गाय, ही इज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, मेट गाय. मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, इतना फैन बॉय तो मैं धोनी को मिलूंगा तब भी नहीं होगा. ही इज द लाइक इलाइट लेवल, इसमें लेवल नहीं होता. ही इज द अजिंक्य रहाणे फैन बॉय. And please thank our team from 2023, because of that we played
अगेन इंटरनेशनल्स। तो अजिंक्य रहाणे फैन बॉय है और ही वॉज द कैप्टन आई थिंक टिल 2019 टू बीच में थे। आरपीएस के बाद वापस राजस्थान में आए, फिर वापस दिल्ली के तरफ गए, दिल्ली में उतने मौके नहीं मिले। फिर 21 से आई थिंक 22 तक ही वॉज देयर। इन 22 में केकेआर में थे वो, तभी भी सीएसके टारगेट कर रही थी। 23 में सीएसके में आए। 24 नाउ इज द अगेन द कैप्टन ऑफ केकेआर। तो हम थोड़ा केकेआर का भी पूछेंगे एज यू आर द अजिंक्य रहाणे फैन बॉय, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कभी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नहीं। ये मैं जानबूझ के कवर कर रहा हूँ क्योंकि वो बताएगा आपको कि वो मिला है कि नहीं। एक्चुअली मैं 4 बार, इनफैक्ट 4 बार मिल चुका हूँ अब तक अजिंक्य रहाणे से। द फर्स्ट टाइम आई मेट अजिंक्य रहाणे वाज इन 2023 April, when IPL was going on and एक CSK का एक मैच था सिर्फ मैं जयपुर बता में। दूं, एक सिर्फ मैं बता दूं, तो वो स्टोरी सिर्फ बताना वो स्टीफन फ्लेमिंग वाली, क्योंकि वो लोगों को बहुत या पसंद श्योर। आएगी। मैं इधर फोटोज अटैच कर दूं। हाँ हाँ हाँ। द फर्स्ट टाइम वाज इन 2023 April, when वो जयपुर आए थे सीएसके के साथ आईपीएल का मैच खेलने। तब मुझे पता था उनका होटल कौन सा है, सो वी जस्ट आई जस्ट वेंट देयर इन। एंड वहाँ पे 2 रेस्टोरेंट्स है एक्चुअली। एक है पर्सनल, जो जिनका रूम है वहाँ पे उनका रेस्टोरेंट, और एक है पब्लिक रेस्टोरेंट जो सबके लिए ओपन रहता है। तो हम लोग वेट कर रहे थे पब्लिक वाले रेस्टोरेंट में कि समहाउ मतलब कोई प्लेयर मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए करके। फिर हम उनको बोलें कि क्या प्लीज़ अजिंक्य रहाणे से मिल सकते हैं। तो आई हैड ऑल्सो फ्रेंड विथ मी, एंड शी हैड ब्रॉट वॉलपेपर, आई मीन अ कोलाज वॉलपेपर टाइप ऑफ अजिंक्य रहाणे। शी इज़ ऑल्सो रहाणे फैन। सो वो लेकर आई थी। तो हम वेट कर रहे थे कि कोई मिल जाए करके सीएसके का, या कुछ भी हो जाए करके। देन आउट ऑफ नोवेयर स्टीफन फ्लेमिंग केम, द हेड कोच ऑफ सीएसके। एंड वो किसी से मीटिंग करने आए थे, एक वो फॉरेनर से मीटिंग करने आए थे किसी। एंड वी थॉट नॉट टू डिस्टर्ब देम एट फर्स्ट, बट व्हेन वी saw there's no hope left कि कुछ हो जाए, then I just went to him and said, "Hi, Stephen. It's a really pleasure to meet you, first of all." And that was the first time I was meeting a player. I mean, Stephen Fleming is a player जो कि वर्सेटाइल न्यूजीलैंड प्लेयर। का। Yeah. I haven't seen much play in live, of course, but he has been a legend for New Zealand, and also the head coach of CSK. So I just went to him and asked. First of all, I met him and talked to him for a minute, and then I asked him कि we have a gift for Ajinkya Rahane. Can you please give it to him? हमने बस उनको इतना बोला था कि आप दे देना करके। बट उन्होंने बोला कि ओ अजिंक्य रहाणे ही इज हैविंग डिनर इनसाइड। सो फिर वो आई टेक यू टू हिम, मैंने बोला आई टेक यू टू हिम। तो वो हमें लेकर गए, और अंदर जब हम लोग लेके जा रहे थे तब हमें वहाँ पे मैरियट के स्टाफ वाले, जो होटल के स्टाफ वाले हैं, वो रोक रहे थे कि सर सर व्हाट इज़ योर रूम नंबर करके। तो स्टीवन फ्लेमिंग उनको बोलते हैं कि लेट देम कम दे आर विद मी करके। तो इतना प्रिविलेज्ड फील हुआ उस समय, और इतने हम्बल सोल हैं स्टीफन फ्लेमिंग सर कि उन्होंने इतना हमें मौका दिया। एंड एट दैट टाइम आई जस्ट couldn't control my excitement, and I was like just a 5 year old kid. मैं जैसे ही गया सामने वो लेके जा रहे थे, हम पहले तो उनके पीछे जा रहे थे। फिर जैसे ही मैंने रहाणे को देखा, मैं बस एक्साइट हो गया और मैं उनके सामने चला गया, उनके आगे से चला गया, और ऐसे मतलब जैसे बच्चों के जैसे एक्साइट हो गया। और वो ऐसे ऐसे करके अपना कुछ तो हेल्दी सा खा रहे थे, ओट्स टाइप, और बाइट लेने ही वाले थे। उन्होंने देखा, और स्टीफन फ्लेमिंग बोल रहे हैं अजिंक्य दे आर फैंस वेटिंग फॉर यू करके। तो हम गए फिर उनसे मिला, उन्होंने बोला कम लेट्स हैव अ फोटोग्राफ करके। और फिर 1 मिनट की कॉन्वर्जेशन हुई। मैंने नहीं देखा आगे, इधर उधर कहीं नहीं देखा। ऐसा भी हो सकता है कि बगल में धोनी बैठे हो, कोई भी बैठा हो, मेरे को नहीं याद। मैंने इस नज़र से अजिंक्य रहाणे पे थी।
ऐसा भी हो सकता है कि उस उनके सामने वाली सीट पे धोनी बैठे हो या कोई भी बैठा हो, बेन स्टोक्स, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ अजिंक्य रहाणे पे थी। और मैंने एक और चीज़ देखी कि उनके साइड में कोच, सॉरी ओनर थे, शायद ओनर या फिर चेयरमैन या कुछ तो थे सीएसके के। काशी विश्वनाथन। Maybe I had a photo of him. Maybe you will recognize. He was looking at me and laughing. ऐसे ऐसे हा 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 करके हंस रहे थे वो भी। मैं सोचा यार ऐसा क्या फनी कर रहा हूँ मैं जो ये मेरे को देख के ऐसे हंस रहे हैं। So that was pretty much the story. एक्चुअली मुझे वो फोटो पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है जहाँ पे यू फोर गाइज आर स्टैंडिंग टुवर्ड्स द कैमरा एंड फ्लेमिंग पीछे से ऐसे कर, वो मेरे को या बहुत बढ़िया लगता है। तो वो मेरे को भी एक बहुत बहुत क्यूट ही लगता बढ़िया है। फोटो लगता है मेरे को। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। सो आई थिंक when we are shooting this, so we have not plenty of days left, we can say that, for IPL auction, and maybe अभी तक टाइम भी आ गया होगा if I am not wrong, जब तक ये वीडियो आएगा तब तक। So mostly they've said that pre-auction analysis is what I feel कि जो भी मैचिंग चीजें हुई है, जो भी लास्ट सीजन हुआ है, उसके ऊपर आप बात करते हैं। बेसिक चीज ये है कि everything that has happened in the past 2 months has been a roller coaster ride for me personally, but at the same time मैं समझता हूँ कि यार एक्सपेक्टेड है कि आप करोगे ही ट्रेड, एंड उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। वो लास्ट सीजन से ही कहीं ना कहीं दिख गया था फ्रॉम द राजस्थान साइड कि कुछ होने वाला है नेक्स्ट सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ट्रेड, मैं वैसे तो मैंने वीडियो में बोला है, फर्स्ट एक ट्रेड रूमर उड़ता है कि क्रिस्टन स्टब्स इज कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स फॉर संजू सैमसन। So that excited everyone कि चलो at least they'll find a new captain if Akshar is not going to captain, and now Faf has retired, तो उनके भी ओपनर स्लॉट्स कहीं ना कहीं नहीं है, ऐसा मैं समझ के चलूँ, विद अभिषेक पोरेल। तो मे बी ही कुड हैव फिल्ड दैट स्लॉट, बट आफ्टर दैट नथिंग हैपेंड। उसके बाद द बेसिक ट्रेड डील अनाउंस्ड के संजू सैमसन माइट बी कमिंग टू सीएसके, बट उसके पहले इट वाज अ कैश ट्रेड डील जितना मेरे को याद है। But that was declined by RR के we want a player from you. First it was Devold Brevis, but it was obvious कि ब्रेविस को नहीं जाने देंगे, especially after the yesterday's match जो हुआ है। उसके बाद तो he is not going till a decade, I can say that, and if they are going to let him go, then rest in peace, that is all I can say। तो ब्रेविस का हुआ, they said no। उसके बाद they asked for पथीराना। Now there are two possibilities that फर्स्ट द मैनेजर ऑफ पतिराना, उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ स्टोरी डाली थी कि यस वी आर कमिंग ऐसा कुछ करके, बट आई फील दैट कुडंट हैव वर्कड आउट वेरी वेल। उसके बाद अनदर ट्रेड डील हैपन ट्राइड टू हैपन दैट द सैम करन वन, बट उसके बाद एक और ट्विस्ट आया कि आरआर के पास पर्स ही नहीं था सैम करन को ट्रेड करने के लिए। इट वाज समथिंग लाइक दैट, लाइक इट वाज इन द माइनस, अगर Overseas limit. Overseas limit. हाँ ओवरसीज लिमिट, तो दे हैड टू रिलीज समवन फ्रॉम तीक्षाना और हसरंगा और समथिंग, तो उसकी वजह से थोड़े ट्रेड डील्स और आगे हुई। उसके बाद फाइनली द ट्रेड वाज सक्सेसफुली डन। सो माय बेसिक काउंटर क्वेश्चन वुड बी देयर कि पर्सनली तुम्हारा क्या मानना है ट्रेड के ऊपर। मैंने तो अपना जो सब कुछ पूरा अंदर भरा हुआ था कि 2 साल ही बचे हैं अब जाडेजा के पास, यू नेवर नो व्हाट ही विल डू नेक्स्ट, एज उसने सीक्रेटली T20 रिटायरमेंट ले ली थी जो सबको पता है। तो इधर व्हाट ही विल डू वी नेवर नो। एज इन डोमेस्टिक इज अ फॉर्मेट जहाँ पे आप जितना चाहो खेल सकते हो, और उसको उससे अच्छा, मेरी टीम से अच्छा कोई नहीं जान सकता। जो एक 45 ईयर ओल्ड का हमने जो बच्चा पाला हुआ है, जो कुछ नहीं कर रहा है एट दिस मोमेंट, तो आई नो दैट। प्लस मैं एक चीज ऐड करता हूँ फिर आपके ऊपर बात रखता हूँ। करंटली सीएसके इज इन अ सिचुएशन वेयर आई फील कोई भी आ जाए ना तो चलेगा, कोई भी। फर्स्ट दे वांटेड टू टारगेट ग्लेन मैक्सवेल, he pulled out, then Andre Russell, he retired. Now they might target Cameron Green, but there is Kolkata Knight Riders. So at right now there is a movement where even if Rachin Ravindra comes back,
they at least need an extra spinner, a middle order batter, and a good finisher. So I personally feel that somewhere Venkatesh Iyer fills that gap because you have Rutu Samson, Rutu Ayush in the opening, और इन कहते हैं कि ओवरसीज में अगर कहें तो कैमरन ग्रीन इज अ मस्ट बाय फॉर राइट नाउ फॉर सीएसके. Somewhere I feel that Michael Bracewell should be the one who is personally I feel कि वो रिस्क ले, लेकिन इज अ क्वालिटी प्लेयर मैं ऐसा समझता हूँ. प्लस एनजेड के हैं तो फ्लेमिंग वुड बी प्राउड ऑफ टेकिंग हिम. आई पर्सनली फील दैट. So right now there are every door which is closed only leads to one thing, that either hike Cameron Green till 40 or take someone else who is as good as him. फिर वो uncapped big bash player हो, एमएलसी से हो, ILT20 में राइट नाउ इज प्लेइंग गुड, तो कोई भी हो सकता है. लेकिन लेट्स जस्ट शिफ्ट टू आरआर. संजू सैमसन के जाने से और with the massive trade of Ravindra Jadeja and Sam Curran. First of all, how are the feelings? उसके बाद what do you find positives and negatives in this? सो संजू सैमसन बेसिकली उन्होंने बहुत कुछ किया. 2013 से वो हमारे पार्ट हैं हमारी टीम के. एंड जब वो 18 ईयर्स के थे तब से वो पार्ट है. राहुल द्रविड़ के स्काउट रहे हैं संजू सैमसन, एंड ही हैज़ डन एवरीथिंग फॉर अस. ही हैज़ बीन अ ग्रेट लीडर, ग्रेट फिनिशर. When he played that role, he's been a great middle order and a top order batsman. Everything, keeping हो चाहे फील्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, लीडरशिप की बात हो, टीम को एकजुट करने की हो, जो हमने देखा 2022 से लेकर 2024 वाले साइकिल में उन्होंने सब कुछ किया है. बट इफ़ ही वांट्स टू लीव, अब हम रोक तो नहीं सकते. अब उनको उनको जाना ही था तो फिर इसको Actually, क्या. if you see, there are similarities of Hardik Pandya trade here. जाना है तो जा, या जा बस. एग्जैक्टली. We cannot pressure you कि तू रहे इधर. या उन्होंने सब कुछ किया. ही वांटेड आरआर टू मेक द राजस्थान रॉयल्स टू द लेवल ऑफ सीएसके एमआई. उनको मतलब उनकी ये विजन था उनका कि बड़ी टीम बनानी है राजस्थान रॉयल्स को. अनलाइक हार्दिक उनका कुछ और विजन था. बट वो इमोशनली ड्रेन हो गए हैं सर. हैज ही हिमसेल्फ एंड मनोज बदाले सेड. So I think अब उनको अब अगर he doesn't want to give uh, another go with our team, then it's fine. It's his decision, and I won't want a player who doesn't want to give his 100% to our team. So I'm happy Ravindra Jadeja मिल गए. He's a great spinner, of course, economical रहता है हमेशा, and finishing might be an issue, but I think he'll find a way in the next cycle 2025 to 2027, and he'll be very economical. और SMS स्टेडियम की SMS स्टेडियम का भी एक इशू चल रहा है अभी. बट कंसिडरिंग SMS ही हमारा रहेगा होम ग्राउंड, देन उसकी बाउंड्रीज उनको हेल्प करेगी. बहुत ज़्यादा लंबी बाउंड्रीज रहती हैं, and that will help in being economical, of course. And I think it's a good trade with Sam Curran. Of course, Sam Curran is also a great overseas player and a great bowler. बट कहीं ना कहीं जैसे एक्सपीरियंस था हमारी टीम में संजू सैमसन का, जैसे जॉस बटलर एक एक्सपीरियंस प्लेयर थे, अश्विन एक्सपीरियंस प्लेयर थे, और बोल्ट एक्सपीरियंस प्लेयर थे. वो तीनों ही नहीं है. सो अब सैमसन भी नहीं है, तो मेरे को लगता है कि ये टीम थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस्ड हो गई है. और जडेजा पे मैं मतलब लीडरशिप पे अभी इतना वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि सी एस के में उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए हैं. बट ऑफ कोर्स ही इज़ अ एक्सपीरियंस गाय, एंड ही माइट हेल्प अस विद द नेक्स्ट ईयर. एक्चुअली मैंने जब वीडियो बनाया था तो हमने शायद देखा होगा अबाउट द होल फियास्को. मैंने वहां पे बोला था कि सैम करन इज समवन जो ऐसे टाइम पे मैच जिता देगा कि यू नेवर नो. उस टाइम पे मैंने बोला था कि आई पर्सनली लास्ट ईयर डोंट लाइक कि 88. आपने. यस, मैंने वो भी या. बोला था. मैंने वो केकेआर रसल वाली इनिंग भी बोली थी कि वहां पे जो ऐसे मोमेंट पे उसने जिताया है ना, जहाँ पे वो एक बॉल जो एक कहते हैं ना कि रेयर बॉल डाल के जिताया है. ऐसे बहुत कम या. प्लेयर्स. एंड दिस इज नॉट व्हाई आई एम सेइंग दैट ही इज माय फेवरेट, बट
उसकी कंट्रीब्यूशन इतनी अंडररेटेड रही है फ्रॉम 2020 टू 2025। उसमें बीच में पीबीकेएस में ही वाज आउट ऑफ टच लाइक आफ्टर ही बिकेम मैन ऑफ द सीरीज इन टी20 वर्ल्ड कप, सॉरी मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो चीज वही है कि ही डिलीवर्स, जब उसको टीम की जरूरत होती है वो डिलीवर कर देता है। एंड माय बिगेस्ट इशू वाज कि उतने मैचेस भी नहीं दिए उसको बेचारे को लास्ट में, लास्ट सीजन अगर मैं कहूँ तो। लाइक ना ही कोई सपोर्ट था उसके साथ बेचारे के साथ। अब यहाँ पे मजे की बात ये होती है कि एटलीस्ट थ्री एक्सपीरियंस बॉलर्स दैट राजस्थान रॉयल्स हैज इन रविंद्र जाडेजा, यू हैव जोफ्रा आर्चर, यू हैव सैम करन। तो ये एक कोर बैठ गई है कि अगर कोई एक जाता है फॉर्म में नहीं रहता है तो यू हैव एटलीस्ट वन ऑफ देम। एंड बैकअप में यू हैव नांद्रे बर्गर who has been really good in this series so far। अगर मैं कहूँ तो इकोनॉमी अच्छी नहीं है लेकिन विकेट्स जिस तरह के लिए हैं he has been really good। सो उस हिसाब से अगर देखें तो राइट नाउ राजस्थान इज इन अ पोजीशन वेयर दे श्योरली नीड समवन। जो जायसवाल के साथ तो चलो अभी कोई है नहीं है अगर वैसा समझे, विथ वैभव सूर्यवंशी। जायसवाल सूर्यवंशी इज ऑलरेडी देयर, सैमसन का स्पॉट खाली है। द अनदर ट्रेड वी विल टॉक अबाउट नाउ is Nitish Rana and Donovan Ferreira। एक्चुअली ये वन ऑफ दोस ट्रेड्स मैं समझता हूँ कि नो वन सॉ इट कमिंग बट इट वाज नेसेसरी, क्योंकि नीतीश राणा का फॉर्म भी नहीं था कहीं ना कहीं अभी दिल्ली प्रीमियर लीग के पहले देखे तो उस हिसाब से अगर देखूँ तो ही इज बैक टू हिज होम ग्राउंड नाउ। एंड Yeah. डोनोवन फरेरा इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। मैं उसको पर्सनली, मेरे कुछ ऐसे ओवरसीज प्लेयर्स है जैसे सैम करन के लिए मेरा अलग प्यार है, वैसा मेरे लिए डाविड मलान, डोनोवन फरेरा, ये दो प्लेयर्स है ऐसे समझता हूँ कि जो एक क्लास रखते हैं फ्यूचर में। डाविड मलान ने तो रिटायरमेंट ले ली कोई बात नहीं, लेकिन डोनोवन फरेरा इज वन ऑफ दोज गाइज जो बॉल से भी कभी कभी मैच जिता देगा। एंड रादर देन दैट, फ्रॉम 1 to 5 नॉट इन ओपनिंग, चलो ओपनिंग नहीं लेकिन फ्रॉम 3 to 5 ही कैन बैट रियली गुड, ऐसा मैं समझता हूँ। तो एक बढ़िया एक मिला है जो, इफ वी टेक हिम इन द टॉप थ्री ओवरसीज, तो सैम करन, आर्चर एंड फरेरा। तो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट फरेरा की उसकी जगह बनती है 11 में या फिर इज देयर फॉर द बैकअप? मेरे प्लेइंग 11 में तो डोनोवन फरेरा 100% स्टार्ट करेंगे along with Hetmeyer, and I'll personally bench Sam Curran. There's two reasons. क्योंकि पिछले साल हमारा मतलब मेन रीज़न यही था, फिनिशिंग ख़राब रही थी, फिनिशिंग काफ़ी ख़राब रही थी। तो पहला रीज़न मैं ये समझता हूँ कि ध्रुव जुरैल माइट बी एट 3 और रियान पराग माइट बी एट 3 एंड ध्रुव जुरैल माइट बी एट 4। एंड इस वजह से जो एक और फिनिशर का स्पॉट है वो डोनोवन फरेरा लेंगे। एंड मतलब जो ये मेन प्रोसेस है, फिनिशिंग कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये प्रोसेस वगैरह सब मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च में डिसाइड होता है, जब वो ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं, जो कैंप लगता है एंड जो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है, वो सब उस समय होता है आफ्टर द ऑक्शन, looking at the form, looking at the combinations and looking at the conditions। उस हिसाब से उस समय डिसाइड होता है प्लस मोस्ट प्रॉब्ली। सॉरी टू इंटरप्ट बट इसका या रिसेंट एग्जांपल हमने आई थिंक लास्ट इस सीजन ही जीटीएसआरएच में देखा जहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर केम टू बैट एट 3 और 4 एंड ही रियली प्लेड वेल देयर। ओडीआई या में या पूरा अलग हिसाब है उनका लेकिन वहां पे ही प्लेड वेल, दैट आई कैन से। या तो यू आर फॉर राइट, श्योर। ट्रू ट्रू देयर। सो हाँ, मैं बोल रहा था कि तो डोनोवन फरेरा को मैं पर्सनली स्टार्ट करूँगा अपनी 11 में अलॉन्ग विथ हेटमायर, और Karan might be benching and I'll play नांद्रे बर्गर। जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर दोनों ही बहुत लीडर होने वाले हैं, एज हमने 2024 वाले ईयर में भी देखा था नांद्रे बर्गर को राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए अलॉन्ग विद ट्रेंट बोल्ट। सो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट की जगह जोफ्रा आर्चर होने वाले हैं, एंड आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ these three guys, these four guys as my overseas players। प्लस अभी मेरा नेक्स्ट सवाल यही है कि लेट्स जस्ट प्रिटेंड कि कैप्टनसी जाडेजा नहीं कर रहे हैं, ही इज नॉट द कैप्टन। अगर वो नहीं है तो अगर ओवरसीज की बात करें तो सैम करन हैज बीन अ गुड
captain overseas, not in IPL. In IPL, he was below average, we can say that. But in Indian options, you get Yashasvi Jaiswal, you get Dhruv Jurel. I think there is another one मैं बोल रहा हूँ, रियान पराग इज देयर, जिन्होंने लास्ट सीजन कैप्टनसी की थी. तो अगर जाडेजा बनते हैं तो क्या है, एज उनका रिकॉर्ड, आई थिंक मैं समझता हूँ कि 30% इज डन वेल इन मैचेस. प्लस रूमर्स की हम बात अलग करें तो अगर जाडेजा नहीं है तो मैंने अपने वीडियो में बोला था कि अगर यशस्वी जायसवाल बिकम्स द कैप्टन आई वुड बी सुपर हैप्पी. ही हैज एन अग्रेसिव अप्रोच. ही कैन लिटरली लाइक, मयंक अग्रवाल का पता है 2022 सीजन कैसा था कि ही वाज कंफ्यूज, ही वाज एंग्री ऑन एवरीवन, लाइक इतने फील्ड प्लेसमेंट कर लिए. वो वैसा नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट ही विल नो हाउ टू कंट्रोल द गेम. मैं ऐसा समझता हूँ. बैटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इफ ही गेट्स 1 or 2 चांसेस इन कैप्टनसी, देन आई पर्सनली फील के वो अच्छा कर सकता है. लाइक ऋतुराज ने अपना एक मन बना लिया है सीएसके में कि मैं 3 या 4 पे ही बैट करूंगा. अगर उसको कुछ ऐसा मिलता है तो मे बी ही कैन डू. बट एज इन एज इन द कोच, आई थिंक कुमार संगाकारा के साथ एक यंग कोई बने कैप्टन, जैसे संजू सैमसन का एक राइज देखा हमने स्टीव स्मिथ के साथ फ्रॉम 2020 2021 से. तो वी कैन से दैट कि यशस्वी जायसवाल कैन बी अ गुड कंटेंडर. तो आप अपना बताइए कि आपको क्या लगता है. Yes, for sure. And of course, Yashasvi Jaiswal also needs a reason to stick around with the Rajasthan Royals. हमने देखा है हार्दिक पांड्या को बिलीव करते हुए कैप्टनसी की वजह से. सो इट कम्स नेचुरली टू प्लेयर्स. ऑफ कोर्स यू वांट टू बी अ लीडर समडे. सो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग है. उन्होंने गोवा में शिफ्ट किया था तब भी कैप्टनसी के लिए ही थे. वो ईगर थे कैप्टनसी के. तो मे बी आइदर यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल. Dhruv Jurel has been the vice captain of the Indian Under-19 World Cup team as well, and also he has been the vice captain in UP T20 League. Captain in UP T20 League, and he has done well. Also at number 3, he was playing in the UP T20 League, and he has done extremely well. So, mm, if not Jadeja, then I either Jaiswal to make him stick around with Rajasthan Royals, or Dhruv Jurel. बट अगर ये इग्नोर करें कि जिस जायसवाल को मतलब कैप्टनसी का लालच देखे रखना है टीम में, तो आई विल मोर प्रेफरेबली प्रेफर जुरेल बिकॉज ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस. मतलब पराग में भी है एक्सपीरियंस, बट आई थिंक जुरेल इज अ लिटिल बेटर टैक्टिशियन देन एवरीवन एल्स. प्लस मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि एवरी टाइम, एवरी 5 to 10 years, अगर समझे एवरी 4 years, टीम नीड्स अ चेंज. टीम नीड्स अ न्यू लीडर एंड दैट शुड ओनली बी अ यंगर वन. You cannot rely on 32, 33 plus guys because उनको खुद को ही नहीं पता है कि उनमें कितनी क्रिकेट बची है. That's why I told about जडेजा कि जो बंदा T20 वर्ल्ड कप में साइलेंटली एक दिन पोस्ट करता है, लाइक उसी दिन या उसके दिन एक और दिन बाद कि मैं नहीं खेल रहा हूँ अब, तो ही इज अ लिटरल सरप्राइज पैकेज. जब उन्होंने कैप्टनसी वापस दी थी तब आइडिया नहीं था, लाइक कहीं ना कहीं आइडिया आ गया था कि ये लंबा नहीं खींचेंगे उनको. लेकिन एक जो चीज होती है कि जैसे कि पंजाब में श्रेयस अय्यर अय्यर इज देयर, अब वो कहीं नहीं जा रहा है और उन्होंने प्रूव किया है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी कोई ऋतुराज है, कोई जायसवाल, कोई कैप्टन बनता है कोई आईपीएल का, जैसे रजत पाटीदार है, एटलीस्ट गिव हिम 1 full year, 1 or 2 years, 2 years कभी ज्यादा हो जाता है, टू प्रूव हिज कैप्टनसी. उसमें उसको भी पता चल जाएगा कि मैं किधर लैग कर रहा हूँ, मैं किधर अच्छा कर सकता हूँ और मैं किधर कर रहा हूँ. जैसे कि ऋतुराज को पूरा 24 सीजन मिला, उसका विन लॉस परसेंटेज वाज लिटरली 50-50. तो उसके अंदर बहुत कुछ आ गया कि नहीं, मेरे को अभी और अच्छा करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई ही इज स्टिल आवर कैप्टन, मैं ऐसा कह सकता हूँ. तो अभी ऑक्शन के ऊपर आते हैं. सो इधर एक बेसिक पहले रिलीज प्लेयर्स देख लेते हैं हम लोग. So the released players from Rajasthan Royals are Kunal Singh Rathod, Nitish Rana, Sanju Samson were traded, Vanindu Hasaranga, Mahish Theekshana, Fazal Haq Faruqi, Akash Madwal, Ashok Sharma and Kumar Kartikeya. These were the released players. जहां पे
अब बेसिक मेरा सवाल ये रहता है कि अकॉर्डिंग टू यू विच वर द शॉकिंग रिलीज प्लेयर एंड शॉकिंग रिटेन्ड प्लेयर? अगर मैं मेरी बात करूं तो आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज तुषार देश पांडे लाइक। उसने एक साल में किया क्या है? ये मेरा एक शॉकिंग रिटेंशन इसलिए बनता है कि लाइक सीएसके अभी भी उसके पीछे है। लाइक वो क्या कर रहा है? ही वॉज द फर्स्ट इम्पैक्ट प्लेयर जिसने कोई इम्पैक्ट नहीं दिया था। दिस इज जस्ट आई एम सार्केस्टिकली सेइंग, वरना मेरे को उतना कुछ वैसे भी मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। लेकिन वही चीज है कि आप जिसमें कोई पोटेंशियल है, जैसे कि इट इज मोर लाइक अशोक डिंडा गेटिंग रिटेन्ड एवरी ईयर, लाइक जयदेव उनाडकट इन एसआरएच, अगर मैं ऐसा कहूँ तो। जयदेव ऑल्सो उनाडकट आनंद। ऑलवेज कीप्स गेटिंग रिटेन्ड, इस साल भी वो रिटेन हुआ। तो दिस इज माई शॉकिंग रिटेंशन एंड माई शॉकिंग अदर रिटेंशन इन एन हैप्पी वे, अगर मैं कहूँ तो, इज लोहान ड्रे प्रेटोरियस। बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है ऐसे 20 में। लास्ट ईयर आई थिंक he was the debutant and GSK के सामने in one match he really performed well. I think he scored a century if I'm not wrong. And इस ODI सीरीज में वो आए हैं, उनको खिलाया नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने वो प्लेयर्स का बोला ना, वैसा इसके लिए मैं आगे होप करता हूँ। और देयर इज वन अनदर गाय कमिंडू मेंडिस। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी दैट एसआरएच रिटेन्ड हिम। एक तो उन्होंने वो ट्रू कैच ट्रू। बहुत बढ़िया किया था, प्लस ही कैन बोल विथ बोथ हैंड्स, जो एक जी, अलग ही नेशनल रेयर टैलेंट। के लिए। एंड बैटिंग उसकी इफ बहुत ही इम्प्रेसिव है। राजस्थान राजस्थान के पास ओपनर का हमने जो स्लॉट बोला, अगर जायसवाल के साथ लुहान ओपन करते हैं या फिर सूर्यवंशी के साथ करते हैं, तो ही इज अ कंप्लीटली सरप्राइज पैकेज इफ आई हैड टू से। क्वेना मफाका का ऐसा है कि ही इज इन द थर्ड बैकअप ऑप्शन। अगर जोफ्रा आर्चर खेल रहा है कोई बात नहीं, तो खराब करना है तो तू आजा, बर्गर को खिला लेते हैं। बर्गर अच्छा किया, खराब खेल रहा है कोई बात नहीं, मफाका तू आजा। तो मफाका इज समवेयर इन द मिडल आई फील। तो अकॉर्डिंग टू यू हु इज द शॉकिंग रिलीज में एक्चुअली जो ट्रेड हुए हैं, वो भी फरेरा को जो आने दिया है, वो मैं ऐसा कहूंगा, फरेरा जो वापस आया विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, लाइक दिल्ली ने जाने दिया उनको, वो बहुत बड़ी बात है। तो अकॉर्डिंग टू यू विच आर द शॉकिंग ट्रेड्स एंड शॉकिंग रिलीजेस? अकॉर्डिंग टू मी, अशोक मडवाल इज द शॉकिंग रिलीज। आई मीन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था मुंबई आकाश इंडियंस के लिए। मडवाल। हाँ सॉरी, आकाश मडवाल। एंड ऑल्सो अशोक शर्मा, ही इज फ्रॉम राजस्थान domestic team. Kunal Singh Rathore is also from the Rajasthan domestic team, and they have done brilliant for us. The Rajasthan domestic team, they have done good. And बिना खिलाए उनको रिलीज कर देना was unnecessary. I mean, मतलब बेस प्राइस में लिया था और आपने कुणाल सिंह राठौर पे स्पेशली 2 साल ट्रस्ट किया, 2 साल रिटेन एंड आई किया, एंड थिंक उसके बाद कुणाल सिंह राठौर 2023 में सोल्ड हुए थे राजस्थान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद ही वाज रूल्ड आउट, कहीं याद है मेरे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2024 में ही वाज रिटेन्ड बट नो मैचेस प्लेड। या 2025 में सेम was bought back in the auction, but he was not played again. या ट्रू। Like एक और दो इस मैच साल, शायद उनको खिलाया था, एक हाँ मैच इस साल एक खिलाया दो था। मैच खेला है। हाँ, एक साल 2 मैच खिलाए, बट ही couldn't utilize it, but it happens। थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड आई थिंक ही इज अ ग्रेट प्लेयर, कुणाल सिंह राठौर। ऑफ कोर्स अभी बैकअप में तो बढ़िया है। मेरे हिसाब से तो लास्ट ईयर उनको स्टार्ट भी करना चाहिए था शुभम दुबे के ऊपर, बट इट्स ओके। सो हाँ, ये दोनों मेरे लिए शॉकिंग रिलीज हैं। एंड आकाश मडवाल इज ऑल्सो ग्रेट पेसर, एंड उनको रिलीज करना सीम्स अननेसेसरी, स्पेशली 1.2 करोड़ में मिले थे हमें वो लास्ट ईयर, एकदम स्टील मिले थे वो हमें, एंड उनको रिलीज कर दिया। शॉकिंग रिटेंशन में बात करें तो तुषार देशपांडे एंड क्वेना मपाका फॉर मी, एंड ऑल्सो शुभम दुबे। शिवम दुबे को काफ़ी ट्रस्ट किया लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स ने, एंड it wasn't that great. He couldn't finish nicely. So I think that was a shocking release. Koina Mapaka के लिए इसलिए बोलूँगा मैं क्योंकि he is very young, and अगर आपको ओवरसीज़ बॉलर चाहिए, और इतने रॉ ओवरसीज़ बॉलर का मेरे को नहीं लगता आईपीएल की टीम आईपीएल में मतलब यूज़ है। देर आर मैनी एक्सपीरियंस्ड ओवरसीज पेसर्स, एंड अगर आपको ग्रूम करना ही है कोनामा बाको को, तो वो आपके पास पाल रॉयल्स में थे,
आप तब उनको ग्रूम कर सकते थे, बट आपने वहाँ से भी रिलीज़ कर दिया एंड यहाँ पे रिटेन करके रखा है, एंड आई डोंट नो व्हाई ही इज़ इन देयर, सो लाइक दैट इज़ आई आल्सो। फील के इफ यू वांट एन एक्सपीरियंस बॉलर, मैं जोक सपाट ये कह रहा हूँ, ट्राई स्कॉट बोलैंड फॉर वन सीजन। मे दिस बी, इज अ वाइल्ड वाइल्ड पिक, बट लाइक he can be a good one. Like जैसा कि मैंने नेथन एलिस का सुना है, he was on top of the charts after this Australia series. Everyone was asking if you are interested in trading him and all. So I personally feel like मेरे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे कि लैंस मॉरिस है ऑस्ट्रेलिया के. There used to be once Ollie Stone was there इंग्लैंड में. Ollie Robinson the all-rounder was there. फिर मेरे एक पर्सनल फेवरेट, लाइक ही वाज नॉट दैट गुड इन आईपीएल इन 21, जाई रिचर्डसन इज अ गुड लेफ्ट आर्म सीमर आई पर्सनली फील. राइट आर्म ब्रेंडन स्पिनर डॉगेट, सीमर, जाय ब्रेंडन रिचर्डसन डॉगेट, इज बेटर। जाई रिचर्डसन वाज रियली गुड. लाइक एशेज में एक मैच मिली थी लेकिन ही वाज रियली गुड. लाइक वो या, he was a different gravy, I can say that. Plus, फिटनेस even if इज द ओनली इशू विद हिम। इवन वेस्ट इंडीज के साइड अगर देखे तो राइट नाउ दे आर हाइपिंग अप जेडन जेडन सील्स। सीज, but he was there in 2018 season in KKR. I remember he gave 62 runs in an over, 4 overs में. तो वो चीज है. लेकिन I feel Naveen Ulhak could have been a great addition if they would have released uh, Venom का. अभी बात करते हैं कि जो look at the empty slots in the playing 11. If we start, तो जायसवाल और सूर्यवंशी ऑलरेडी है ओपनिंग में. नंबर 3 पे राइट नाउ वी आर नॉट पुटिंग एनीवन बिकॉज संजू सैमसन यूज्ड टू बी देयर. नंबर 4 पे इफ आई हैड टू से देन रियान पराग, या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नंबर 5 पे ध्रुव जुरेल और हेटमायर, वन ऑफ देम वुड बी एट नंबर 5. लेट्स जस्ट पिक ध्रुव जुरेल एट 5. नंबर 6 पे शिमरॉन हेटमायर. नंबर 7 पे अब मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर ट्रेड किया है तो खिलाएंगे ही. बहुत के साथ ऐसा नहीं होता लेकिन जो खिलाते हैं वो खिलाते ही है अगर एक नामी प्लेयर है तो 7 पे इफ वी गो सैम करन. एट नंबर 8 यू हैव रविंद्र जडेजा. आई थिंक टोटल 2 ओवरसीज हो गए ऑलरेडी. नंबर 9 पे लेट्स टेक जोफ्रा आर्चर. या, एंड नाउ नंबर 10 एंड 11 समवेयर आई फील के कोई संदीप शर्मा. चलो संदीप शर्मा एट नंबर 11, इम्पैक्ट प्लेयर वो ऑप्शन के बाद. तो तेरे हिसाब से, ये तो मैंने अपनी बताई है, लेकिन तेरे हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और फिर ओवरसीज स्लॉट के ऊपर बात करते हैं. okay. तो मेरे अकॉर्डिंग वैभव एंड यशस्वी ऑफ कोर्स एट द टॉप, देन नंबर 3 में आई थिंक ध्रुव जुरेल माइट प्ले एट नंबर 3, और रियान पराग एट नंबर 3 एंड ध्रुव जुरेल एट 4। अच्छा, वी बट फॉरगॉट डोनोवन फरेरा. ही कैन प्ले, लाइक मैं भूल गया. या नहीं, मेरे को हाँ मेरी 11 में है टूर्नामेंट फरेरा। 3 पे जुरेल, 4 पे रियान, 5 पे मे बी 5 पे हाँ 5 पे फरेरा, 6 पे हेटमायर, एंड देन 7 पे जडेजा। तो ये दो ओवरसीज हो गए, एंड 8 पे आर्चर, थर्ड ओवरसीज, एंड देन आई थिंक विल go for a spinner for sure. We need a spinner, and most probably that spinner who can turn both the ways. क्योंकि जडेजा हमारे पास हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। राइट नाउ राहुल चहर इज रियली डूइंग वेल इन या, काउंटी. राहुल चहर एंड रवि बिश्नोई, these are the top picks, और and तीसरा अगर कोई लेना हो तो दे कैन बाय बैक समवन फ्रॉम रणजी एंड ऑल, क्योंकि yeah, अभी Karan कोई Sharma is also an option. बड़ा नाम नहीं है. सही बोलो तो इस Mm, ऑप्शन, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन true. ऑप्शन व्हिच इज टोटली ड्रिवन बाय ओवरसीज नॉट इंडियंस. Yeah, मैं ऐसा exactly, समझता हूँ exactly. क्योंकि इवन वेंकटेश अय्यर एंड रवि बिश्नोई आर द ओनली टू प्लेयर्स इन 2 करोड़ स्लॉट्स. उसके अलावा सारे ओवरसीज हैं. Yeah, तो exactly. hard, it's going to be a hard mid war for every team, for Venkatesh Iyer, for Ravi Bishnoi, for कैमरन ग्रीन तो मैं बोल ही नहीं रहा क्योंकि वो तो 30 प्लस जाने ही वाला है. फॉर इवन लियाम लिविंगस्टन. तो बहुत वो हार्ड होने वाला है. तो मैंने अपनी 11 कंप्लीट नहीं की बाय द वे। हाँ, तो बोल देना यार तू. हाँ, मेरे को पता है यार, तो मेरे को पता चल. हाँ बोल. 8 पे आर्चर, देन नंबर 9 पे रवि बिश्नोई और राहुल चहर,
any one of them, or Karan Sharma if none of the above. Then 10 पे बर्गर, I'll go with बर्गर. जोफ्रा आर्चर एंड बर्गर का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होने वाला है. होपफुली अभी कल वो इंजर्ड हुए थे, बट आई होप ही गेट्स फिट. आई प्रे दैट ही गेट्स फिट, क्योंकि उन दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम लीथल होने वाला है. एंड नंबर 11 पे आई गो विद संदीप शर्मा. एंड इम्पैक्ट प्लेयर में इधर युद्धवीर सिंह चरक, because he also gives batting. He's a bowling बहुत all-rounder. उसकी पेस बढ़िया है टू बी ऑनेस्ट बॉलिंग या में। 140 प्लस क्लिक करते हैं. देश पांडे, बट मे बी देश पांडे को प्रेफर करे राजस्थान रॉयल्स, बट अकॉर्डिंग टू मी युद्धवीर सिंह चरक शुड बी द इम्पैक्ट प्लेयर. तो एक चीज यहाँ पे ये करते हैं, अब थोड़ा करते हैं थोड़ा जो ओवरसीज रिलीज हुए हैं। वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, फजल फारूकी। आई थिंक 3 स्लॉट्स आर लेफ्ट राइट, इफ आई एम नॉट नो, रॉन्ग। वन दो स्लॉट ही इज बचे हैं, remaining. ओनली वन इज रिमेनिंग। या एक सैम करन को ले लिया, एंड लास्ट ईयर सो फरेरा इज वो भी थे. आल्सो देयर राइट। हाँ, फरेरा को ले लिया. हाँ, Yeah. तो एक स्लॉट बचता है। टू ऑलराउंडर्स एंड अ प्रॉपर बॉलर इज देयर। संजू सैमसन पे तो बाद में आएंगे कि उन पे उनके जगह कौन आएगा, लेकिन आई फील एक ओवरसीज स्लॉट भी रहता है ना, तो टेंशन हर एक फैन को रहती है कि कौन इसमें आएगा और वो उतना बढ़िया करेगा कि नहीं, उतना ट्रस्टेबल होगा कि नहीं। बिकॉज आई रिमेम्बर 2021 में सीएसके ओनली हैड वन ओवरसीज स्लॉट लेफ्ट एंड दे पिक्ड मोइन अली। Yeah. तो आई वाज लाइक ओके, तो ये आ तो गया, अब इसको कौन से नंबर पे बिठा रहे हो आप कि वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। राइट नाउ टीम्स लाइक राजस्थान गुजरात टाइटंस वुड बी श्योरली सीइंग कि किसको ले एक ये जो बचा है स्लॉट, क्योंकि प्रॉपर पेसर्स ओवरसीज में आपके पास है। बैटर्स में आई थिंक देयर इज ओनली फरेरा एंड हिटमायर। कीपर में यू हैव लुआंड्रे प्रेटोरियस इन ओवरसीज। सैम करन इज एन ऑलराउंडर। सो आई पर्सनली फील के ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर, पेस ऑलराउंडर वो मैटर करता है, और एक बैटिंग ओवरसीज किसके ऊपर ध्यान रह सकता है आरआर का इस ऑप्शन में। Jamie Smith, I feel he has a great potential. Jamie Smith के अंदर is keeper batsman, and also opened for England in T20Is. So I feel he could be a great pick for RR. बिकॉज और आई पर्सनली फील के जो इनके साथ जाडेजा के साथ एक स्पिनर जो बचता है, आई Michael थिंक Bracewell. कोई है, माइकल ब्रेसवेल इज रियली गुड फॉर दैट पिक। Yeah, for इवन sure. अकील हुसैन, अकील हुसैन अगर लेते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। थर्ड अगर मैं बोलूँ, वाइल्ड अगर बोलूँ, तो आदिल रशीद कैन बी अ रियली गुड फॉर कैन बी अ रियली गुड प्रॉपर पार्टनर विद रविंद्र जडेजा। तो ये तीन मेरे पिक्स रहेंगे फॉर राजस्थान रॉयल्स। अगर बैटर में कहूँ तो बैटर में एज यू सेड जेमी स्मिथ, बट मेरे को पर्सनली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दीज गाइज आर हाइपिंग अप जेमी स्मिथ एंड ऑल रियली टू मच, सही बोलूं तो। बिकॉज आई हैव नेवर सीन जेमी स्मिथ परफॉर्म टू दैट impressive level in 100. Okay. Jamie Smith has been okay, like good. But if you take someone like Tom Benton, Tom Kohler, Cadmore, Michael Pepper, these guys are really good for me, to be honest. बाकी आप बताइए। अब हमने टॉम कोलर कैडमर को भी लिया था, बट उन्होंने काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस दी थी हमारे लिए. सो इट इज़ंट लाइक कि आपको मतलब एकदम अच्छा परफॉर्मेंस दे दोगे आप एकदम 100 में या T20 प्लस में या फिर बिग बैश में, तो आप ज़रूर IPL में परफॉर्म करोगे. इट्स ऑल्सो अबाउट पोटेंशियल, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ द टीम ग्रूम्स. वैभव What सूर्यवंशी about को, David Miller? uh, डेविड मिलर, आई डोंट थिंक सो ही विल बी कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स. हमारे पास दो ओवरसीज फिनिशर्स ऑलरेडी हैं, एंड उसके बाद सैम करन भी हैं, फिर जडेजा भी एज अ फिनिशर हमारी टीम में है, फिर शुभम दुबे भी हैं. सो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी स्नीक्ड इन आवर टीम. सो हाँ, जो मैं बोला था, आप टीम के ऊपर भी आप कैसे ग्रूम करते हो जेमी स्मिथ को इन दैट फेब्रवरी मार्च स्लॉट, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हो, उसको क्या फ्रीडम देते हो, इसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि प्लेयर कैसी परफॉर्मेंस देता है. सो आई थिंक जेमी स्मिथ
is a good pick in my opinion. But I think maybe RR एक स्पिनर के साथ जा सकती है, जो कि मैं बोलूँगा माइकल ब्रेसवेल इज अ वेरी गुड पिक ऑल्सो. एंड कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुजीब को लेना चाहिए, मुजीबुर I'm not a रहमान। really big fan of not a really बट big fan of Mujib Rahman after. दे आर सेइंग दैट दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होगी विद जाडेजा एंड मुजीब, दे आर सेइंग दैट। बट मे बी इट कैन बी ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे आर सेइंग, वी डोंट नो। सो ये तो एक चीज हो गई कि फॉर यू इट कैन बी अ जेमी स्मिथ और अ गुड स्पिन ऑलराउंडर फॉर राइट नाउ, वी कैन से दैट। अभी बात करें ऑप्शन में बैकअप्स, क्योंकि बैकअप्स जरूरी होते हैं, जो बाकी के जो 30-35 लाख बचे होते हैं वो देने पड़ते हैं किसी ना किसी को। राइट नाउ सरफराज खान स्कोर्ड 100 प्लस, नो साइंस ऑफ पृथ्वी शॉ वंस अगेन, डोंट नो वेयर ही इज करंटली। He scored a तो 50, a बैकअप, couple of 50s. अच्छा, तो बैकअप्स में आप क्या देखते हो? मतलब ओवरसीज में तो वी सेड कि जेमी स्मिथ है, माइकल ब्रेसवेल कैन बी देयर, बट अगर वो नहीं मिलते हैं और उसके अलावा भी हमें बैकअप्स देखने पड़ेंगे, तो कौन हो सकता है? According to me, मेरे हिसाब से मतलब कार्तिक शर्मा, one of the great talents, young talent from Rajasthan. राइट नाउ एवरीवन, आई टेल यू Everyone is talking एवरीवन about Rajasthan. समवेयर I आई know. सी, एक तो उसके लिए और एक आकिब नबी के लिए, आकिब नबी, हाँ. तो दीज गाइज आर कार्तिक राइट शर्मा नाउ को, ट्रेंडिंग। या सो कार्तिक शर्मा को मैं मतलब लास्ट ईयर से फॉलो करता आ रहा हूँ. लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से, और लास्ट ईयर भी बहुत इम्प्रेस किया उन्होंने. एंड वी हैव अ ग्रुप, राजस्थान रॉयल्स फैन ग्रुप करके, वी हैव मोर देन 100 मेंबर्स. एंड उसमें मैंने और एक और मेरे फ्रेंड है, उन्होंने भी डिस्कस किया था कि वी शुड गेट कार्तिक शर्मा. उन्होंने लास्ट ईयर भी बहुत इम्प्रेस किया था, बट स्टिल ही वेंट अनसोल्ड. आई मीन उनका ऑप्शन में नाम नहीं आया, which was quite strange to me. एंड इस बार आई वाज होपफुल कि प्लीज़ इस बार के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद तो ले ले राजस्थान रॉयल्स, या फिर कोई टीम तो ले ले, बिकॉज आई वाज रियली गुड फैन ऑफ हिम. बट उसके बाद आया केविन पीटरसन का पोस्ट कार्तिक शर्मा के लिए, एंड तब से वो उनकी पूरी मतलब चर्चा हो जा रही है कि कौन टीम लेगी उसको. तो मेरे हिसाब से हमारे पास पर्स कम ही है, एंड 10 करोड़ से के आसपास तो स्पिनर पे चले जाएंगे. तो तो आई होप वी गेट कार्तिक शर्मा. And if Karthik Sharma, we get Karthik Sharma, then he can replace Ferreira. And if he replaces Ferreira, then we can also play Sam Curran. That's my thinking. But if we don't get Karthik Sharma, then there's option of Sarfraz Khan or Deepak Huda or Abhinav Manohar. Depends. Like, व्हाट अगर अबाउट हमें राहुल त्रिपाठी? not really Rahul Tripathi. नो Deepak एक्चुअली Huda form है. मैं मैं ऐसा मानता हूँ राहुल त्रिपाठी इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स की he was like not wasted but chances मिले लेकिन he couldn't deliver. I personally feel that. मैंने जैसा सैम करन For का sure. बोला, he was going to be released, वो पता लग गया था, लेकिन somewhere I was hoping for a miracle कि प्लीज एक 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 मैच दे दे तू सिर्फ इसको, ये खेलना चाहिए, बिकॉज आई हैव बीन लाइक 2016 में, आई थिंक 16 और 17 में ही डेब्यूट इन आरपीएस, Yeah. एंड फर्स्ट उसके गेम बाद अगेंस्ट दिल्ली डेविल्स. मेरे को याद है फर्स्ट बॉल उन्होंने छक्का मारा था, और सेकंड बॉल फोर मारा था कोरी एंडरसन को, एंड आई वाज रियली he अमेज्ड was विद दैट. literally unstoppable. Like 2020 में he was really good. 2018 was a really good season, मैं ऐसा समझता हूँ, when he was in RR. 2020 2021 पे पीक गया था बंदा, 22 पे से वापस थोड़ा थोड़ा डाउन आने लगा. सो आई पर्सनली फील कि राहुल त्रिपाठी के लिए एटलीस्ट कोई होगा, एंड आई पर्सनली व्हाई आई फील दैट कि गुजरात टाइटंस कैन लुक फॉर साई सुदर्शन बैकअप इन प्ले फॉर राहुल त्रिपाठी. मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी बाकी तो पता नहीं. तो अभी थोड़ा आपको कुछ कहना है कि मैं रैपिड फायर शुरू करूं? एक बार कंप्लीट कर दूं क्या, मेरे पास और भी मैंने प्लेयर्स हाँ काफी हाँ, तू सोच रखे बोल, थे. तू बोल, बोल बोल. सो अगर पेसर्स में जाए तो आकिब नबी, उनकी बहुत डिमांड होगी, सो आई गेस वी मे नॉट गेट हिम. देन वी हैव उनकी जगह कमलेश नागरकोटी, वो कम बैक कर रहे हैं. ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, एंड ही हैज़ बीन अ ग्रेट परफॉर्मर
in IPL too in back in the days 2019 2020 वगैरह में, बट फिर उसके बाद उनका फॉर्म डिप चला गया, बट अब उन्होंने वापस से कम बैक किया है एंड अभी राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने लास्ट मैच में ही मैच जिताया राजस्थान को। ऑल्सो कार्तिक त्यागी, डैम, वो उन्होंने जो मतलब परफॉर्मेंस दी थी राजस्थान रॉयल्स के लिए, उसके बाद वो पूरा डिसअपियर हो गए। इंडिया की स्पेशली स्क्वाड में दैट भी आए थे सुपर ओवर। बीजीटी, या नॉट द सुपर ओवर बट द लास्ट ओवर ऑफ द मैच अगेंस्ट पंजाब किंग्स। आई फिर उस पर्सनली कॉल दैट अ सुपर ओवर बिकॉज ऐसी मैंने ओवर वो सुनील नारायण की सीपीएल के बाद रेयरली देखी हो। ट्रू ट्रू। सो उसके बाद वो इंडिया की स्क्वाड में भी थे, बीजीटी में जब सब इंजर्ड हुए जा रहे थे तब उसके बाद वो इंडिया की स्क्वाड में भी थे, बट उसके बाद से वो डिसअपियर्ड हैं। सो आई वांट हिम टू कम बैक। और ऑल्सो कुलदीप सेन, ही इज ऑल्सो अ ग्रेट परफॉर्मर फॉर आरआर इन 2022 उसने साइकिल। 2022 में आई थिंक आई डेब्यू डोंट किया नो था इंडिया के रिमेम्बर। लिए, हाँ नहीं, बांग्लादेश के आई नो अगेंस्ट दैट। 2 विकेट लिए थे। बट एक एलएसजी के सामने कि कहीं पे एक बोल्ड मारा था उसने। आई स्टिल रिमेम्बर वो एक कौन सा, बट दैट वाज अ रियली गुड बॉल। एंड 147 क्लिक्स तक जाते हैं वो आराम से। इकोनॉमी इकोनॉमी में वो बहुत बढ़िया है। या इज इम्प्रेसिव। So, or also Chetan Sakaria, we could back these guys who have performed for us earlier. Or also Tanush Kotian, as we need a spinner. We could go for Tanush Kotian as the second spinner in the auction, along with Rahul Chair or Ravi Bishnoi. So these are my guys. Or if we need a overseas pick for that one slot, मेरे को लगता है शायद वो स्पॉट खाली ही रखेगी, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली मतलब लाइक लास्ट ईयर हमने 7 ओवरसीज लिए थे एंड देन व्हेन वन गॉट इंजर्ड वी स्नीक्ड इन नांड्रे बर्गर और आंड्रे प्रेटोरियस। तो मे बी यही कॉन्सेप्ट वापस से फॉलो करे, और अगर नहीं करती है तो दे कैड गो विद मुस्तफिजुर, नवीन उलक, माइकल ब्रेसवेल, जेमी स्मिथ एंड दीज गाइस। सो इवन सम गाइस आर सेइंग दैट काइल जेमिसन ने जो लास्ट दो मैचेस में परफॉर्म किया, ही हैज अ स्ट्रांग चांस टू कम बैक दिस सीजन, फुल होल सीजन। बट प्रॉब्लम विद हिम इज कि मैं समझता हूँ कि वो इंजरी प्रोन है, लेकिन वो जब उसका फॉर्म होता है ना उसके बाद इंजरी होना शुरू हो जाती है उसको। तो ट्रू, लंबे आई टाइम हैव तक परफॉर्म पर्सनली करता नहीं है। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दैट इन 2023 में खुश था कि ही इज कमिंग टू सीएसके। बट आफ्टर दैट दैट बैक फ्रैक्चर थिंग हैपेंड एंड ऑल हैपेंड, जिसकी वजह से वो भी मौका गया। लेकिन पीबीकेएस में ही वाज रियली गुड, जो लास्ट 2-3 मैचेस उन्होंने खेली है वो। तो मे बी दिस कैन बी अ ऑप्शन फॉर राजस्थान और एनी अदर टीम, कि अगर मफाका गेट्स इंजर्ड, मैं ऐसा समझता हूँ, इन रिप्लेसमेंट इफ ही गेट्स अनसोल्ड, तो इज अ रियली गुड बॉलर टू वॉच आउट फॉर। No, true. तो कुछ और कहना है आपको? Not really. You could proceed. तो I have prepared a special rapid fire round for you. Like you can answer that. Like all time players के ऊपर बात है, not this season, not last season. But Okay. overall I have prepared 10 questions. तो मैं अपना बताऊंगा, फिर आप अपना बताइएगा। तो Okay. underrated Rajasthan Royals player of all time. Now I would like to give two names here. फर्स्ट इज जेम्स फॉकनर, मैंने अपने नाम में ही लिखा है, जेम्स फॉकनर वाज वन ऑफ दोस जेम्स। अभी बीच में मैंने एक मीम देखा था, ओडीआई ये जो चल रही है, लाइक देयर इज मार्को येंसन एंड देयर इज जेम्स फॉकनर, वो सीआईडी का मीम। किसी को Yeah. पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों की मुलाकात हुई थी। तो ही Mhm. वाज अ रियली स्ट्रॉन्ग, मतलब स्लेजिंग वेजिंग तो जाने दो, लेकिन एज अ बॉलर ही वाज रियली गुड। और एक जो उन्होंने 100 मारे थे ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज में, आई थिंक, प्लस हिज लास्ट सीजन वाज विद गुजरात लायंस, जहाँ पे ही वाज प्रीटी ओके। लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है फॉर राजस्थान रॉयल्स, दैट इज सुपर्ब। दूसरा नाम मैं आपको बताता हूँ। 2008 में देयर वाज अ वन गाय, वन बैटर, स्वप्निल असलोडकर। Sodkar. Yeah. मैंने वो देखी नहीं है सीरीज सीजन पूरी, लेकिन जितने भी सीन्स, जितने भी शॉट्स देखे, लाइक ही कुड हैव बीन द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया। बट 2009 में सैडली हिज फॉर्म वेंट डाउन। एंड एक लास्ट नाम मैं बता देता हूँ, दिस इज नॉट अंडररेटेड।
but one guy that I'm surely thankful of. Every season I think of him is Shane Warne. हर एक सीजन मेरे को कुछ ना कुछ लाइक ही वाज द स्काउट फॉर 2020 उसके पहले उसके बाद भी 2022. the Yeah. kind of all-rounders, the kind of bowlers he has given to this team in 2008 जो सोहेल तनवीर के साथ एक लड़ाई हुई थी मैनेजमेंट के साथ कि ये मेरे को चाहिए ये कहीं नहीं जा रहा एवरी टाइम आई रिमेम्बर इट बॉलिंग बॉलिंग नहीं लेकिन एज अ कैप्टन जो उनको दिखाया गया था मेरे पापा कभी कभी कहते हैं कि एक रवि शास्त्री है एक शेन वॉर्न है ये लोग ऐसे कैप्टन बन सकते थे ना जो हमने सोचे ही नहीं है तो ये ऐसे लोग जो बने थे राजस्थान के लिए आई पर्सनली ऑलवेज मिस शेन वॉर्न एक तो बॉलिंग की क्लिप्स आती है तब और जब भी राजस्थान की कोई क्लिप आती है तब स्पेशली दैट तेवतिया एंड शेन वॉर्न क्लिप जो हमेशा मैं देखते रहता हूँ नाउ योर टर्न Most underrated RR player, Brad Hodge, I would say. Brad Hodge उन्होंने काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की थी RR के लिए, and he has been quite unnoticed. And also यूसुफ पठान, मतलब अभी के लोगों को ज़्यादा नहीं पता यूसुफ पठान के बारे में कि he was also a legend for Rajasthan Royals, but he has done brilliant things for Rajasthan Royals, even with the ball, even quick centuries, and also in Super Over. The first Super Over was played between RR and KKR, उसमें उन्होंने जिताया था. फाइनल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी 2008 यस के, एंड वो काफ़ी अंडररेटेड रहे. एंड मे बी शेन वॉटसन, आई मीन लोग उनको इतना हाईली रेट नहीं करते. वी ऑफ कोर्स आर I फैंस actually, रेट हिम वेरी this is हाईली. not a biased opinion, but problem ये होती है कि everybody remembers the CSK Watson. Nobody remembers what Watson the monster was in RR. Exactly, two MVPs, two men वो of the tournaments. I think he was in 2008 also. तो Yeah, वो तब से 2008 राजस्थान and के साथ में है एंड एक yeah, सेंचुरी मैंने एक देखी थी उनकी एक मैच आई स्टिल रिमेम्बर एक RRCS के मैच थी उसमें like it was impossible to chase and he chased it like it was easy pitch for him like he was one of those guys जो अभी भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में अंडररेटेड है exactly. I would stay the same for one RR player called Kevin Cooper and Yeah, he was like बहुत दिखे नहीं लेकिन जितना भी खेला है वो बहुत बढ़िया खेले थे of course. यस My यू favorite कोई और player. प्लेयर My आपके favorite is माइंड में आता है तो Johan Botha. He has also done great performances for Rajasthan Royals. Very underrated. I mean, he's also काइल एबोट वाज नॉट इन आरआर राइट no, no, he wasn't in RR. तो Might be अगर ये squad में हुआ सिर्फ हो सकता है. But he hasn't played ये for RR. एक सो इज देयर एनी अदर नेम लेफ्ट और शुड आई कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन Yeah, we can continue. the second is overrated RR player like I Very. currently I don't remember anyone because ऐसा कोई आता है ना तो मेरे को मेरी टीम का पहले याद आता है बाकियों की बाद में आता है तो ओवररेटेड में आई फील लाइक कोई अभी याद नहीं आ रहा है मेरे मन में तो From current squad. नो ओवरऑल ओवरऑल कोई याद आ रहा Overall, हो we तो overrated. I don't think there's लाइक anyone overrated in our team. हमारी टीम ही आई underrated teams, underrated dogs से भरी पड़ी है. आई आई पर्सनली वंस यूज्ड टू थिंक दैट दिस अंकित राजपूत वाज रियली वन ऑफ दोस गाइस के यार इसे क्यों खिलाते हो ये ऐसा मेरा मानना था ही आल्सो रिटायर्ड दिस ईयर आई थिंक Yeah, this year. तो आई पर्सनली डोंट फाइंड राइट नाउ एनीवन कोई ओवररेटेड याद ही नहीं आ रहा है अगर याद आता तो आई कुड हैव श्योरली सेड दैट चलो अभी थोड़ा Same. एक और अंडररेटेड से भी नीचे लीस्ट अप्रिशिएटेड आरआर प्लेयर लाइक Least हिस्ट्री में appreciated. बात नहीं होती सिद्धार्थ आई त्रिवेदी. इधर मैं यूसुफ पठान कह दूंगा अच्छा Yeah, एक नाम तो आई Siddharth. फॉरगॉट लीस्ट अप्रिशिएटेड में आई कैन आल्सो से दिशांत याग्निक Kishan Jagni, of course. Yeah, he has कि been. उसने उसने जो कंट्रीब्यूशंस किए लेकिन किसी को याद नहीं है एग्जैक्टली, एंड उनसे ज़्यादा अभी जो कोचिंग में उन्होंने हमारी टीम के साथ किया है, सपोर्ट स्टाफ के साथ इतने सारे प्लेयर्स को ग्रूम करने का,
जो किया है वो और ज़्यादा है पहले से। सो ऑल्सो दिशांत कृष्णप्पा यादव गौतम, was, यस, अरे कृष्णप्पा आपका तो गौतम आपको तो पता होगा। इकोनॉमिकल Even I इकोनॉमिकल would say बॉलर है। one another name, Shreyas Gopal, for या श्रेयस 2018, गोपाल, for 2018. He फॉर was श्योर। one of those guys जो जिन्होंने एक शॉकिंग 2 विकेट्स ली थी। सैडली उनके अलावा उन्होंने बहुत सी विकेट्स ली थी, लेकिन कोई याद नहीं करता उनको, लेकिन हैट्रिक, he was हैट्रिक, superb. He was superb या overall. हैट्रिक विराट कोहली, एबी डिविलियर्स एंड मार्कस स्टोइनिस, ड्रीम हैट्रिक एनीवन कुड एवर हैव। But he was superb and right now he's in CSK. But I feel या उसको मौके नहीं मिले उतने। अरे आई फील ही शुड अभी प्ले एक दिस और नाम सीजन। बताता हूँ आपको। प्रवीण तांबे को तो हम भूल ही गए। या प्रवीण प्रवीण तांबे तांबे वो भी काफी। प्रवीण तांबे हिडन जेम फॉर आईपीएल। हम्म, उनकी एक गलती की वजह से इज नॉट करंटली प्लेइंग राइट नाउ, बट एक मैच जो उनको मिली थी जिसमें उन्होंने हैट्रिक ली थी, राहुल द्रविड़ ने केकेआर पर्सनली अगेंस्ट बुलाया था इंडिया। कि लेट्स जस्ट टेक दिस गाय इन द टीम। सो आई पर्सनली ऑलवेज, दीज आर गाइस के जो मतलब याद होते हैं तभी याद होते हैं, फिर वरना याद नहीं आता कोई। तो मैं क्यूबन कूपर आई को यहाँ वुड, पे जरूर नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने काफी अच्छा खेला है, मतलब वो उनको बीच में नंबर 3 नंबर 4 पे भेज देते थे कि जाओ क्विक रन्स बना के लेके आओ, एंड ही डिड दैट एग्जैक्टली व्हाट वी द टीम वांटेड, एंड ही हैज बीन ग्रेट। एंड आल्सो क्रिस मॉरिस इन 2015, क्रिस मॉरिस इन आई थॉट 2015 वाज अ बीस्ट। 2021। नो, बिफोर 2015 वाला और ज़्यादा इंप्रेसिव थे मेरे हिसाब से क्रिस मॉरिस। उसके बाद 2016-17 में तो और ही धमाल मचा दिया था दिल्ली डेयरडेविल्स में। उन्होंने 9 बॉल पे 40 रन बनाए थे, ऐसे ऐसे काम किए थे, क्रेजी। सो नेक्स्ट इज दिस ऑप्शंस क्वेश्चन कि इस साल सबसे बड़ा प्राइस कौन ग्रैब करेगा। लेट्स जस्ट फॉरगेट कैमरन ग्रीन के, कैमरन ग्रीन एग्जिस्ट करते हैं फॉर दिस ऑप्शन। उनके अलावा आई पर्सनली लियाम फील लिविंगस्टन, लियम लिविंगस्टन, यस, एक वो एंड है। ऑल्सो रवि इफ बिश्नोई। रसल इफ रसल एंड मैक्सवेल वुड बी देयर तो मैं तो बोल ही देता। इवन वेंकटेश अय्यर, या वेंकटेश वेंकटेश। अय्यर कैन बी अ रियली गुड पिक जिस पे भी जाते हैं वो। तो ये अभी के आई लिए तो फील के ये केआर मेरा बायबैक करेगी 20 करोड़ तक वेंकटेश को। मे बी, बिकॉज आई हाँ, हर्ड दैट कि पथीराना पे केकेआर की आंख पहले से है। या बिकॉज नाउ आई लाइक समटाइम्स आई डाउट कि केकेआर अगर पथीराना ले रही है तो कैमरन ग्रीन के लिए वो लेंगे कि नहीं, क्योंकि ये डाउट होता है कभी कभी। बिकॉज लियम लिविंगस्टन yesterday performed really well for Abu Dhabi Knight Riders. So right now I am in like confusion कि कौन किधर जाएगा, पता चले तो खत्म होगा। वैसी मेरे चीज है हिसाब से अभी। कैमरन ग्रीन मोर ट्रस्टेबल है पथिराना से। You can have any other pacer, but Cameron Green एक Like ऐसा मतलब obviously ऑलराउंडर है। they should have, Trusted. they should have, they already have a good all-rounder in form of Sunil Narayan. But Yeah, yeah. because Russell is not there, so they maybe can go for Cameron Gill. They will, not maybe, obviously. Mm-hmm. Sure. So next is one player who will shockingly go unsold this season. Shockingly go unsold. Let's just not say Steve Smith because that has been stereotyped from last 3 seasons. Yeah. Uh, I shockingly personally unsold. feel that डेविड मिलर शायद पहले राउंड में अनसोल्ड जाए, लेकिन उसके बाद व्हेन एनी अदर टीम हु वुड हैव लेफ्ट फ्री Yeah. ऑप्शन दे विल गो फॉर इट। ऐसे तो हाँ, फर्स्ट राउंड में तो काफी प्लेयर्स इंसोल्ड जा सकते हैं। डेविड मिलर हो गए, जेमी स्मिथ हो लेकिन गए, ओवरऑल बेन आई डकट। फील दैट डेरिल मिचेल will go shockingly unsold because he just scored hundreds in West Indies series. तो शायद डेरिल मिचेल कैन बी अ शॉकिंग अनसोल्ड। जोश इंग्लिश अगर पूरी सीजन के लिए रहते और अनसोल्ड जाते तो अलग बात थी, लेकिन he is just there for 25% of matches, so he will not. Maybe someone will pick him ऐसा लग रहा है। Again, another question is for you, ये कि यही है कि one player to have an eye on. कार्तिक शर्मा फॉर श्योर। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ कार्तिक शर्मा, मतलब उनको लास्ट ईयर से मैंने देख रखा है, एंड आई वांटेड I कार्तिक personally शर्मा इन 2025 think सीजन। Akashdeep is one of them. Like Could I be still Akashdeep cannot too. believe कि
LSG has released him. I don't know why, लेकिन he can be a really good pick जो जो जिसमें भी जा रहे हैं उसमें. ही इज ऑल्सो बॉलिंग ऑलराउंडर काइंड ऑफ. अभी उन्होंने क्या 7 बॉल्स में कुछ 31 रन बनाए थे अगेंस्ट पंजाब, मतलब 5 छक्के एंड 440 के स्ट्राइक रेट से अगेंस्ट So I पंजाब इन think द ये रिसेंट सैयद मुश्ताक अली की. अच्छा next question again is which player will attract a bid war? If we had to अट्रैक्ट say from uncapped, then I can say Akib Nabi for sure. Right now, I can say या. Akib Nabi is one of them. Uh, कैप्ट में ऐसा है कि लियम लिविंगस्टन, बिश्नोई अय्यर ये सब कॉमन आंसर्स हो जाते हैं फॉर मी टू से इट, ट्रू. बिकॉज एज आई सेड कि इंडियंस इतने है ही नहीं कि जिस पे मैं बिड वॉर की बात कर सकूं. बट आई थिंक राहुल चहर एंड बिश्नोई. another no, Rahul Chahar will have a good bid war, mostly from CSK. या. So I think these are the ones. And last two questions for you. ओके. Uh, will Miller be back to RR or Gujarat? आई फील नन, neither Gujarat or neither not RR for sure. I don't think मतलब 2 finishes ले लिए हमने, उसके बाद RCB और fans दो are overseas excited finishes. कि Miller auction में. आरसीबी फैंस तो हर प्लेयर के लिए एक्साइटेड रहते हैं, कौन नहीं है जिनके लिए एक्साइटेड ना ऐसे हो. ऐसे मत, ये काटना पड़ेगा मेरे को, फिर वो तेरे को ट्रोल करेंगे, रहने दे. ओके. तो बट दैट्स द ट्रुथ, वो लास्ट हर प्लेयर के लिए एक्साइटेड रहता है. लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए. विच प्लेयर अकॉर्डिंग टू यू विल गो टू एन इन्फ्लेटेड प्राइस? मतलब अगर 10 का बिकना चाहिए तो वो 15-20 पे जा रहा है. ऐसा एक एग्जांपल है. हाँ हाँ. मे बी फॉर मी इट्स वेंकटेश लियम अय्यर. लिविंगस्टन. आई फील लियम लिविंगस्टन बिकॉज आई डू नॉट हेट हिम, बट द थिंग इज कि 2022 के बाद इट्स रेयर दैट आई हैव सीन हिम परफॉर्मिंग. मे बी, बट अभी वो दुबई T20 लीग अभी कल हुआ था मैच, राइट उन्होंने नाउ ही 40 इज बॉल्स डूइंग ब्रेक किए रियली उसमें. गुड. बट या. प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आई यूज टू ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, बट उसके बाद वो सेम सेम. 2022 के बाद पता चल गया कि ही कैन नॉट परफॉर्म. अरे मैं तेरे को एक किस्सा बताता हूँ. आई वेंट टू वॉच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद ओडीआई वर्ल्ड कप. तो ओह. आई वाज सिटिंग विद इंग्लिश फैंस. तो मेरे को पूछा, hey, what do you think about this Liam Livingston guy? I said that you used to be really good till 22 in ODIs and T20. Right now, it's just below average. I don't know why you guys are even playing him. So, उन्होंने पहले कुछ अच्छे शब्द बोले, फिर बोले कि these guys are just only performs in domestic leagues, nothing else. अब मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, ये 12वीं आर्मी और वो वाले बोल रहे हैं, तो मैं तो कौन ही होता हूँ बोलने वाला. Sure. So yeah, या. inflated guy performing against you. Inflated वेंकटेश guy अय्यर. कौन होगा? क्योंकि मतलब इतने प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में, फॉर ओनली दैट रीजन वेंकटेश अय्यर इज गोइंग टू बैग मोर देन 15 फॉर श्योर. सो तो एंड मतलब ही डिजर्व्स अराउंड 10. एंड ऑफ कोर्स ओके. कैमरन ग्रीन भी बोल सकते हैं, मतलब 40 करोड़ भी अगर वो मिल जाएंगे तो शौक की बात नहीं होगी. नो, एंड ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इन्फ्लेटेड. प्रॉब्लम इज कि ना ही वर्दी इंडियंस है, ना ही एग्जैक्टली. एक्सपीरियंस्ड ओवरसीज है. या. प्रॉब्लम वही है. अगर वो नहीं होता तो they could have at least got 2-3 options. And because of this Russell Maxwell incident, now they would be more horrified कि अब किसको लेंगे. ट्रू. So I think this is the end of my first episode. पहला ही एपिसोड 1 घंटे का हुआ है मेरा. एडिटिंग करते करते पसीने आ जाएंगे, मौत आ जाएगी मेरी. तो जोक्स असाइड, व्हाट डू यू थिंक श्रेयस, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ? और ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ओवरऑल व्हाट आई थॉट? आप प्रो स्टॉक्स में तो आओगे ही, उसमें भी पूछेंगे, लेकिन इधर मैं आपसे पूछना चाहूंगा. वंडरफुल वंडरफुल कंसेप्ट. मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा फील हुआ, जो आपने क्वेश्चंस पूछे दे वर वेरी फन, दे वर वेरी नाइस क्वेश्चंस. और आपने मतलब एनालिसिस भी है कि आपकी स्पेशली जो क्रिकेटिंग नॉलेज है हिमेश भाई, वो भी बहुत अच्छी है, डीप नॉलेज है, विच इज़ नहीं रेयर. समझते मतलब लोग. जैसे जैसे लोगों अभी को जो लोगों टॉक्सिक को व्यूज़ नॉलेज. मिलते हैं, या जो व्यूज़ मिलते हैं लोगों को, वो मतलब
मतलब सरफेस लेवल नॉलेज में भी मिल जाते हैं लोगों को व्यूज़, लेकिन जैसे आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, वैसे लेवल वाले क्रिकेटिंग नॉलेज वाले लोगों को इतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं। सो दैट इज़ मतलब लोग ही नहीं मिलते हैं बेसिकली। सो आई होप आपको बढ़िया व्यूज़ मिले एंड इंटरेक्शन मिले, एंड इट वाज वेरी फन doing this for last 1.5 hour with you, and I wish you loads of success and luck, कि आपका ये बहुत अच्छा रहे एंड आप कंटिन्यू Thanks. करते रहें ऐसे और आइडियाज़ के साथ। Right now here in India is that everybody wants comparisons of different eras. Nobody wants to talk about cricket. Everybody just wants या stats. या ट्रू। बिकॉज प्रॉब्लम ही यही है, सबको कंपैरिजन करनी है, ये इससे बेटर है, ये इसका बाप है, ये इसकी माँ है, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए। किसी को ट्रू। क्रिकेट के अलावा रूल्स। सब कुछ या करवा लो, उसके अलावा कोई कुछ बात नहीं करेगा। लेट्स जस्ट होप कि नेक्स्ट एपिसोड भी आपको कल पसंद आएगा। मेरे को भी नहीं पता है कौन सा आएगा, क्योंकि मैं कल मूवी में हूँ। आप जब देख रहे हो कल कल कौन सा आएगा, उसका मैं अभी एडिटिंग करने बैठा हूँ, तो आप समझ सकते हो दिस इज होल क्रिस्टोफर नोलन वर्स वी आर लिविंग इन। तो thank you for watching this, sparing your time वी for आर 1 hour रिकॉर्डिंग 30 minutes. 4 दिसंबर आफ्टर द Yes, this सेकेंड is ओडीआई। 4 दिसंबर, बट मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय। बाय।